नमस्कार। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र जी और हम इनसे जानना चाहेंगे कि 2 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है। एक में अकेले की सरकार है उड़ीसा और दूसरे में गठबंधन की सरकार है, जहां पे टीडीपी के साथ गठबंधन है आंध्र प्रदेश में। तो धर्मेंद्र जी, इसका राजनीतिक जो नेशनल पॉलिटिक्स है, राष्ट्रीय राजनीति, उस पे आपको कैसे असर देखते हैं? और आने वाले समय में जो बीजेपी की सरकार अभी गठबंधन की है, उसको क्या और मजबूती मिली है इससे? देखिए, अगर मौजूदा वक्त में देखें तो निश्चित रूप से बीजेपी को मजबूती मिली है, क्योंकि एनडीए की गवर्नमेंट इसी बिहाफ पर बन पाई है कि आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू और बिहार से नीतीश कुमार का साथ मिला। तो इसलिए एनडीए ने मजबूत स्थिति में अपनी सरकार बनाई है। तो अगर मौजूदा स्थिति में देखें तो इसका नेशनल पॉलिटिक्स पर वाकई बहुत गहरा असर दिख रहा है और ख़ास करके विरोधियों को एक ये मैसेज भी देना था कि जैसे कि कहा जा रहा था कि पलटने का इतिहास रहा है चंद्रबाबू नायडू का भी और नीतीश कुमार का तो जग जाहिर है सबका। तो ये बीजेपी को और एनडीए की पूरी सरकार को एक ये मैसेज देना था विरोधियों को कि नहीं, पहले जो हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन अब सत्ता के शीर्ष पर नरेंद्र मोदी हैं और वो सहयोगियों को कैसे लेके साथ चलना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो मैसेज देना है उस तर्ज पर नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आशंकाएं तो हमेशा बनी रहती हैं, क्योंकि जब इतिहास कई बार इस तरह का अगर रहा हो कुछ पॉलिटिकल पार्टियों का, खास करके जो अभी एनडीए के साथ हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, तो आशंकाएं तो बनी रहेंगी, लेकिन नेशनल लेवल पर इस राजनीति का गहरा असर अभी हुआ है। आज एनडीए के सारे गठबंधन के जो लोग थे, आपको देखने को मिला होगा चंद्रबाबू नायडू की जो राजनीति वहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें सब लोग पहुँचे हुए थे, उड़ीसा वाले हैं पहुँचे, लेकिन नीतीश कुमार ने फिर से झटका देने का काम किया। नीतीश कुमार दोनों जगह कहीं दिखाई नहीं दिए, तो कयासों के बादल फिर से गर्म हो गए हैं कि कहीं नीतीश कुमार के मन में फिर तो कुछ नहीं चल रहा है। मंत्रिमंडल का जिस तरह से विस्तार किया गया है उसमें उन्हें मनचाहा मंत्रालय नहीं दिया गया है, तो इसको कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, मैं पहले से कह रहा हूँ कि आशंकाएं हमेशा बनी रहती हैं और नीतीश कुमार का इतिहास भी रहा है। तो नीतीश कुमार अगर कुछ कभी उनको कुछ करना है तो उससे पहले इस तरह का वो मैसेज देना ज़रूर शुरू करते हैं। तो हो सकता है अगर उनके मन मुताबिक जैसा कि मंत्रालय नहीं मिला, हालांकि उससे पहले उन्होंने कहा था कि जेडीयू की तरफ से कुछ मांगा नहीं गया है और मोदी जी जैसा चाहेंगे वैसा वो करने के लिए तैयार हैं। तो उस तर्ज पर उन्होंने एनडीए को समर्थन दिया है। तो अभी फिलहाल जल्द में वो कुछ ऐसा करेंगे ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन 2025 की उनकी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर इस आशंका को खारिज भी नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं आपके अनुसार? बिल्कुल, बिल्कुल। नीतीश कुमार को अगर लगेगा कि विधानसभा में उनको आरजेडी के साथ जाने में फ़ायदा है, तो वो 2025 से पहले ऐसा कुछ कर सकते हैं। हालांकि अभी संभावना कम है, लेकिन इस आशंका को कतई खारिज नहीं किया जा सकता है। तो आपके अनुसार यदि नीतीश पलटी मार भी देते हैं तो क्या उससे सरकार की सेहत पर कोई असर होगा? मोदी सरकार कह लीजिए, एनडीए सरकार कह लीजिए, जो सेंट्रल में बनी है, उसकी सेहत पर कोई असर देखने को मिलेगा या सरकार चलती रहेगी? नहीं, नीतीश के जाने पर तो सरकार पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का साथ है और निर्दलीय जो सांसद हैं 10, वो भी अभी बीजेपी के साथ आ गए हैं। तो और भी आगे बीजेपी अभी जोड़ने की कोशिश में है। उद्धव ठाकरे को भी साधने की कोशिश हो रही है। तो सरकार पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका नेशनल पॉलिटिक्स पर असर पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष ये आरोप लगाएगा कि देखिए, हम पहले ही कह रहे थे कि ये गठबंधन नहीं चल पाएगा और देखिए एक ही साल में नीतीश कुमार अलग हो गए। तो उसका आने वाले और भी जो विधानसभा के चुनाव होंगे, वो चाहे जिस राज्य में होंगे, वहाँ पर भी उसका असर देखने को मिल सकता है और बीजेपी पर तब विपक्ष और अधिक हमलावर हो जाएगा। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पे असर देखने को मिल सकता है क्या? बिल्कुल, लेकिन अभी ऐसा कुछ जल्दी नहीं होने जा रहा है कि इतना जल्दी भी नहीं है नीतीश कुमार को कि इतना जल्दी वो पलटी मारेंगे। तो अभी महाराष्ट्र के चुनाव में इन सब चीज़ों का असर नहीं होगा, लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ में बीजेपी का सामंजस्य कैसे बैठ पाता है, अगर ये बीजेपी उनको साधने में कामयाब रहती है तब तो ठीक है, नहीं तो विधानसभा चुनाव में भी लोकसभा के जैसे नतीजे देखने को मिल सकते हैं, जो कि भाजपा के लिए निराशाजनक हो सकता है। तो जुड़े रहिए हम लोग दोनों के साथ में। हम ऐसे ही इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे और देश दुनिया की खबरों का एनालिसिस करके बताते रहेंगे कि आगे उसका क्या असर हो सकता है, कहाँ उसका इम्पैक्ट होगा, कहाँ नहीं होगा। तो जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।